जम्मू कश्मीर में इस प्रकार के मेले का आयोजन होना और मेले में किस प्रकार के स्टॉल्स हैं और किस प्रकार की चीज़ें प्रदर्शित की गई हैं उस पर मैं बात करूं, इससे पहले मैं यूनिवर्सिटी को बधाई देना चाहता हूं कि यहाँ कोई त्यौहार हो ऐसा माहौल खड़ा कर देने वाला मेला आयोजन करने का श्रेय स्कॉट्स यूनिवर्सिटी को मैं देना चाहता हूं। इस मेले में कृषि संबंधी, पशुपालन संबंधी और डेयरी संबंधी और फिशरीज़ के रिलेटेड बहुत ही नवाचार लोगों ने प्रदर्शित किए हैं। खास करके स्टार्टअप्स को प्रमोट करने की जो यूनिवर्सिटी की मुहिम है, उनमें कई बच्चों ने और बेटियों ने बहुत ही सुंदर नवाचार के प्रयोग किए हैं, इनोवेशंस किए हैं और इनको प्रदर्शित करने में वो कामयाब रहे हैं। खास करके उन्होंने पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइज़र्स का जो प्रयोग हो रहा है उसी के बदले ऑर्गेनिक वे में इसके पेड़ पौधों के लिए, सब्जियों के लिए, फ्रूट्स के लिए, वहाँ तक कि एक इनोवेटर ने एक यहाँ पहली बार मैं सुन रहा हूँ, शायद एप्पल के ट्री के लिए वैक्सीन उन्होंने ढूंढी है। वैक्सीन जैसे कि वो दे देने से उनको कोई रोग ही नहीं आएगा। यहाँ बहुत ही अच्छा ये नया कॉन्सेप्ट आज ही मैंने पहली बार यहाँ देखा। इन सारी चीज़ों का प्रभाव जब धरती पर शुरू होगा, क्योंकि ये सारा कमर्शियल हो गया है, तभी हमारा कश्मीर एरिया जो है वो जल्द से ही सिक्किम की तरह ऑर्गेनिक स्टेट बन जाने में उसको देर नहीं लगेगी। देखो, प्रधानमंत्री जी का सपना है 2047 तक भारत को विकसित भारत बना देना। वो संकल्प लेकर वो काम पे लगे हुए हैं। अब भारत को जब विकसित भारत बना देना होगा तो कश्मीर को विकसित राष्ट्र बनाए बिना हो ही नहीं सकता। तो ये दौरे में ये बिल्कुल उसी दिशा में बल देने वाला ही ये दौरा साबित होगा। अभी जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, आपने कार्यक्रम देखे होंगे, कार्यक्रम का स्केल आप देखते होंगे। अभी उन्होंने 500 रेलवे स्टेशन का प्रोग्राम लॉन्च किया, एक साथ 500 रेलवे स्टेशन का। ऐसे सभी क्षेत्र में वो अभी जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसका स्केल मैंने कभी मेरे इस पब्लिक लाइफ में देखा नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री हैं और मैं कहूँ ऐसी बात नहीं है, मगर ऐसे इस स्केल से काम करने का कभी देखा नहीं गया था। तो कश्मीर में जैसे अपना, मैं वो डिस्ट्रिक्ट में से मैं नाम अभी मिस कर रहा हूँ, मैं किसी को, ये लोग मुझे करेक्ट करेंगे, जहाँ से मिल्क प्रोडक्शन इतना बढ़ गया, पुलवामा में, और वो डेफिसिट में चल रहा था। तो वो अभी अपना पूर्ति अपने आप कर रहा है, वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया और एक्सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट में से बाहर जाने के लिए भी वो तैयार हो। तो इस प्रकार से यहाँ भी अभी ये ट्रॉट फिश जो आपकी है, उसी के लिए यहाँ जितने भी अभी नवाचार मैंने देखे हैं, और हमने हमारे वित्त मंत्री जी ने इस बजटीय स्पीच में आपने सुना होगा कि वो 5 पूरे देश में एक्वा पार्क बनाने की घोषणा उन्होंने किया है। तो आज हमने यहाँ बताया है कि वो 5 में से 1 कश्मीर में होगा। मंत्री जी का फोकस ही वो पहले दिन से है कि वो किसान की आय दुगुनी करने के लिए ही एलाइड सेक्टर को ये मजबूत कर रहे हैं। तो उसी में फिशरीज, और अभी वो चाहते हैं कि खेती मतलब सिर्फ धान, गेहूँ, चावल तक सीमित नहीं रहना है, उसी को ही पशुपालन करना है, उसी को ही मुर्गी पालन में लगाना है, उसी को ही फिश में लगाना है, और इंटीग्रेटेड फार्मिंग करके उसी की ताकत को बढ़ाने का कार्यक्रम अभी हम चला रहे हैं। और उसमें टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हम इनको मदद कर रहे हैं। अभी देखो, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये माना है, हमको ये बताया है कि आप लोग अपना काम जाके बताओ, सरकार के कामों को लोगों के बीच में रखो, और लोगों को अच्छा लगेगा, लोग समर्थन देंगे। और अपने परफॉर्मेंस पे मत लोगों से मांगने का निर्णय प्रधानमंत्री जी ने किया है, और उसी के आधार पर हम पूरे देशवासियों के सामने जाने वाले हैं।